दोस्तों 1 सितंबर 2023 से पूरे देश भर में 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, प्राइवेट नौकरी वाले हो या गवर्नमेंट नौकरी वाले या व्यापारी वर्ग हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 1 सितंबर 2023 से पूरे देश भर में 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें जो भी आप दवाइयाँ काम में लेते हैं, चाहे मेडिसिन होगी, चाहे पीने की दवाई होगी या इंजेक्शन हो गया, तो 150 तरीके की जो दवाइयाँ है ना वो 1 सितंबर से ही सस्ती होने जा रही है। आधार कार्ड फ्री होने जा रहा है और साथ ही बैंक खाते में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट से जुड़ा नया नियम लागू हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा भी बड़ा अपडेट है। दूध को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। मोबाइल फोन रिचार्ज को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो एक एक करते हुए सभी नए नियमों की तरफ अपन चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहला जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है कि 1 सितंबर से सस्ती हो सकती है 150 प्रकार की दवाइयाँ। जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयों का है नाम शामिल। दोस्तों दवाइयों से हर एक व्यक्ति का सरोकार होता है, क्योंकि चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी भी स्वास्थ्य समस्या के कारण कभी न कभी तो उनको दवाइयाँ खानी ही पड़ती है। और दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि गरीब व्यक्ति महंगी दवाइयाँ होने के चलते अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 1 सितंबर से दवाइयों को सस्ती करने का फैसला लिया है। सूत्रों के हिसाब से लंबे इलाज की कुल 150 प्रकार की जो दवाइयाँ है ना, उनका दाम 1 सितंबर से ही कम हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 150 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल लंबी बीमारी के चलते किया जाता है, उसमें 30 से लेकर 50% तक ट्रेड मार्जिन में रोक लगाने का सुझाव दिया है। ऐसे में सितंबर के पहले सप्ताह से ही दवाइयों के रेट में कम करने की घोषणा बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा होगी। और जो गरीब जनता है, आम आदमी है, जिनको सभी प्रकार की सस्ती दवाइयाँ जेनेरिक रेट में उपलब्ध होगी और आम आदमी के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है कि 14 सितंबर तक फ्री में करवा सकते हैं आधार कार्ड में अपडेट। जान लेते हैं तरीका, नहीं तो हो सकती है दिक्कत। दोस्तों यूँ कहा जाए कि आधार कार्ड आज हर एक व्यक्ति की जरूरत हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आधार कार्ड के बिना अटक भी सकते हैं। चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर मोबाइल का सिम कार्ड लेना हो, गैस कनेक्शन लेना हो, कुछ भी ऐसा काम हो जो कि दोस्तों आधार कार्ड की जरूरत हमेशा सरकारी काम में तो पड़ती ही है। पिछले कई समय से सरकार लोगों को आधार कार्ड अपडेट करवाने के बारे में कह रही है, तो अब 14 सितंबर तक इसकी आखिरी तारीख निश्चित कर दी है। ऐसे में जो व्यक्ति अभी तक भी आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना है, चेंज करवाना है, अपडेट करवाना और वो अभी तक नहीं करवा पाए है ना, तो 14 सितंबर तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री रहेगी। तो आप भी अगर आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन करवाना है तो आधार सेंटर में जाकर 14 सितंबर तक आप मुफ्त में यानी कि फ्री में करवा सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए, जो जॉब करते हैं, किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए जो अगला नया नियम निकल कर सामने आ रहा है उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 का अंक कितनी बार आता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 21 बार, ऑप्शन बी 26 बार। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की तस्वीर छपी हुई है। शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिवअवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए अगला नियम निकल कर सामने आ रहा है कि 1 सितंबर से प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की आएगी मौज। लागू होगा तनख्वाह का नया नियम। दोस्तों नया महीना यानी कि सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और 1 सितंबर से कई चीजों में बदलाव दिखेगा, जहां पर सबसे बड़ा बदलाव जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनकी जिंदगी में होगा। दरअसल 1 सितंबर से नौकरी करने वाले लोगों की मौज आने वाली है। आपको बता दें सैलरी के नियमों में बदलाव हुआ है और इस बदलाव के बाद ज्यादा सैलरी आपके हाथ में आएगी। तो कुल मिलाकर 1 सितंबर से ही जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी करते हैं ना, उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है। नियमों में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। चलिए अगली खबर अपन जानते हैं अगले नए नियम की तरफ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये जो काम की जानकारी है ना वो सभी लोगों को मिल सके। अगला नियम है कि सितंबर से मिलने लगेगा जियो फाइबर का हाई स्पीड इंटरनेट। जान लेते हैं आखिर कितनी बढ़ जाएगी नेट की स्पीड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक एक आम बैठक ली और इस बैठक के दौरान घोषणा करी कि जियो फाइबर की बिक्री 19 सितंबर से ही शुरू होगी।
जियो एयर फाइबर का लक्ष्य देश के दूर दराज के हिस्सों तक भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ऐसे में 19 सितंबर से ही अभी जियो फाइबर में क्या होता है ना कि ऑप्टिकल फाइबर के केबल का इस्तेमाल किया जाता है और केबल के जरिए ही आप इंटरनेट कनेक्शन ले पाते हैं जियो का। लेकिन अब जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको फिजिकल कोई भी वायर की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे में जो दूर दराज के गाँव है ना, जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो फिलहाल केबल लाइन के जरिए यानी कि तार के जरिए हो रहा है ना, अब जियो उसे वायरलेस कर देगा। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है, ये हालांकि हिमाचल प्रदेश के लिए है कि फसलों पर ड्रोन से होगा खाद का स्प्रे। बंगाणा के किसानों को सितंबर से ही मिलेगी सुविधा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किसानों को सितंबर से ही अपने खेतों में बोई गई फसल को खाद देने के लिए ड्रोन की सुविधा मिलने जा रही है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 1 एकड़ जमीन में नैनो तरल खाद का स्प्रे करने के लिए मात्र 7 से लेकर 10 मिनट का समय लगेगा। यानी कि दोस्तों 7 से लेकर 10 मिनट में 1 एकड़ जमीन के अंतर्गत खाद का स्प्रे हो जाएगा, उसमें छिड़काव हो जाएगा। अभी किसानों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो अब ड्रोन के जरिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 86 से लेकर 90% तक तरल खाद का इस्तेमाल होगा, जिससे मिट्टी, पानी और हवा दूषित नहीं होगी और बाहर के देशों से खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी इस तरह की अपडेट होगी। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है। रेलवे यात्रीगण ध्यान दें, 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेगी 40 ट्रेनें। पटना, बरौनी और वाराणसी के यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये जो 1.5 महीने का समय है वो परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल रेलवे यार्ड के मुताबिक पटना, बरौनी, वाराणसी आदि से जो ट्रेनें गुजरती है या ट्रेनें खुलती है ना, उनमें कई ट्रेनें प्रभावित हो सकती है। यानी कि लगभग 40 ट्रेनें जो रद्द हो रही है, कैंसिल हो रही है। ऐसे में सितंबर या अक्टूबर में अगर आपके कहीं पर भी ट्रेन यात्रा करने का प्लान है ना, तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिए, कहीं जिस ट्रेन में आपका सफर हो और उस ट्रेन का कैंसिलेशन ना हो चुका हो। और वहीं अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है। सेबी का बड़ा फैसला, 6 नहीं अब 3 दिन में होगा आईपीओ की लिस्टिंग। दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर मार्केट में या सिक्योरिटी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें आईपीओ की लिस्टिंग का समय घटाकर आधा कर दिया है। सेबी ने एक ऑफिशियल बयान जारी करते हुए बताया कि अब आईपीओ की बोली बंद होने के बाद लिस्टिंग की जो समय सीमा है ना, उसे 6 दिन के बजाय 3 दिन कर दिया है। यानी कि बोली बंद होने के 3 दिन के अंदर अंदर लिस्टिंग करना कंपलसरी होगा। चलिए अगला नया नियम है। सभी माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ 200 रूपए सस्ता। सरकार ने लागू कर दी नई कीमत। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ती हुई रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कुछ लगाम लगाया है। हर बार नए महीने की पहली तारीख को यानी कि 1 तारीख के दिन किसी भी महीने की गैस सिलेंडर की कीमत में परिवर्तन होता है, या तो महंगी होती है या सस्ती होती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन और ओणम जैसे त्योहारों के मद्देनजर मोदी सरकार के द्वारा आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। और मित्रों पूरे देश भर में सभी लोगों को रसोई गैस सिलेंडर 200 रूपए सस्ता मिलेगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी जगह पर क्यों न रहते हो, अब नया रसोई गैस सिलेंडर आपको 200 रूपए सस्ता मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल जाए। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 सितंबर को लॉन्च होगी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। होंडा की CB 350 से होगा मुकाबला। एक्सपेक्टेड कीमत रहेगी लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच। दोस्तों रॉयल इनफील्ड की जो गाड़ी है ना, रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, ये जो 350 सीसी में बुलेट आती है रॉयल इनफील्ड की, वो आज 1 सितंबर को भारतीय बाजार में नई और अपडेट वेरिएंट के साथ लॉन्च होने जा रही है। तो जो बुलेट लवर्स है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और वहीं अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 सितंबर से मुंबई में भैंस के दूध की कीमत होगी 2 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। गवर्नमेंट ने लागू किया नया फैसला। आपको बता दें सितंबर महीने में दूध के रेट में बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब लोगों की जेब के ऊपर थोड़ा सा मोटा असर पड़ेगा। मुंबई में 1 सितंबर से ही जो भैंस का दूध होता है ना, उसके थोक की कीमत 2 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। और MPA के अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। दरअसल क्या है ना कि गीला चारा और पशु आहार की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण दूध की कीमत भी सरकार के द्वारा बढ़ानी पड़ रही है। चलिए एक्सिस बैंक को लेकर अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से बदल जाएंगे नियम। तो दोस्तों जिनका भी एक्सिस बैंक में अकाउंट है या एक्सिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है ना, तो 1 सितंबर से ही यहाँ पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से ट्रांजैक्शन पर कुछ ग्राहकों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके अलावा 1 सितंबर से जो कार्ड धारकों की सालाना फीस होती है ना 12,500 रूपए की, उसके ऊपर GST भी देना होगा। और जो पुराने ग्राहक है उनको 10,000 रूपए की फीस पर GST देना होगा और नए ग्राहकों को 12,500 की फीस पर देना होगा।
चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि चंद्रयान 3 पर होगा क्विज कंपटीशन। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे युवाओं को बड़ा तोहफा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़े क्विज कंपटीशन की घोषणा करी है और यह कंपटीशन 1 सितंबर से ही शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि देश में जो स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी है ना, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका है जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ी क्विज के अंतर्गत फायदा ले सकेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जिनका आपको सही जवाब देना है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नारा भी दिया है जिसका नाम है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। चलिए मित्रों, अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि इस सरकारी स्कीम में 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। करनी होगी बस 200 रुपए की खरीदारी। दोस्तों, अब आप सिर्फ 200 रुपए की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपए तक केस प्राइज जीतना चाहते हैं तो 1 सितंबर से गवर्नमेंट ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक जीएसटी स्कीम शुरू करी है। इस स्कीम में क्या है ना कि 200 रुपए या उससे ज्यादा का अगर आप कोई भी जीएसटी बिल लेते हैं ना, तो सरकार की जो वेबसाइट है merabill.gst.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको बिल अपलोड करना है और लकी ड्रॉ के माध्यम से किसी भी एक बिल को यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा प्राइज के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा और उसको इनाम मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। दरअसल इस स्कीम का जो गवर्नमेंट का लक्ष्य रखा है ना कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जीएसटी बिल मांगे अधिकार के साथ और टैक्स चोरी को रोक सके। और वहीं अगला नियम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 सितंबर से जो संपत्ति कर होता है जिसको अपन प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, उस पर 6% की छूट को खत्म कर दी है और अब लाखों लोगों को यहाँ पर दुगुना टैक्स भरना होगा। तो इस तरह से कुछ बड़ा झटका लगा है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए 1 सितंबर से लागू होने वाले नए नियम की अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।